वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आज 2 नवंबर दिन शनिवार को सूरतगढ़ में आयोजित सवाल जवाब सत्र में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने प्रेम पूर्वक संगत के साथ समय बिताया और उनसे बातचीत की। बाबा जी के सहज और हृदय से भरे उपदेशों में एक सरलता और सादगी थी जो सबके मन को छू गई। इस सत्र में बाबा जी ने हंसी मजाक, कहानियां और गहरे उपदेशों के माध्यम से संगत के सवालों का उत्तर देकर उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस विशेष सत्संग का उद्देश्य बाहरी आडंबर को छोड़कर अपने भीतर के सच्चे प्रकाश को खोजने पर जोर देना था, जो हम सभी के जीवन को वास्तविक शांति और आनंद की ओर ले जाता है। सवाल जवाब सत्र में एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि जब परिवार का मुखिया कमाई करता है तो उसका हिस्सा पूरे परिवार के लिए होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कमाई करता है, नाम की कमाई करता है, तो उसका लाभ सभी को क्यों नहीं मिलता। इस पर बाबा जी ने समझाया कि जैसे भौतिक वस्त्र और संपत्ति व्यक्तिगत होती है, वैसे ही हर आत्मा का कर्म और भक्ति भी उसके अपने ही होते हैं। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। जिस प्रकार एक बच्चा केवल पढ़ाई में मेहनत करके ही अच्छे परिणाम पा सकता है, किसी और की पढ़ाई करने से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, उसी तरह हर व्यक्ति को अपने भक्ति मार्ग पर स्वयं ही चलना होगा। बाबा जी ने प्रेम पूर्वक यह भी कहा, बेटा जो करेगा सो ही पाएगा। यह सब मालिक की बख्शी हुई बख्शीश है। हमें अपनी भक्ति की कदर करनी है और अपने जीवन में ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है। किसी ने बाबा जी से पूछा कि क्या हम इस जन्म में अपने पुराने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। बाबा जी ने इसका भी गहराई से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। यह इस जन्म का भी हिसाब हो सकता है, क्योंकि सब कुछ मालिक के हाथ में है। जैसा बीज बोओगे वैसी फसल मिलेगी। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। जैसे ही हम अपने कर्मों से जीवन में परिस्थिति बनाते हैं, वैसे ही भाग्य भी उसी कर्म पर निर्भर करता है। बाबा जी ने कहा, कर्मों का सिद्धांत हमारे द्वारा किए गए एक्शन और उसके रिएक्शन पर आधारित होता है। एक बार कर्म किया जाता है तो उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक और अपने कर्मों को नेक रखना चाहिए। एक व्यक्ति ने बाबा जी से कहा कि उसे ध्यान में कठिनाई होती है, तो बाबा जी ने उसे सरलता से समझाया, बेटा ध्यान हमारे बस की बात नहीं है। जैसे चलते पानी में अपनी परछाई नहीं देख सकते, वैसे ही व्यस्त और अस्थिर मन में ध्यान नहीं जमता। सिमरन करते रहो, स्थिरता आएगी और ध्यान अपने आप लगने लगेगा। बाबा जी ने बताया कि मन का स्थिर होना, शांत होना अत्यंत आवश्यक है और सच्ची भक्ति के लिए हमें निरंतर अभ्यास करने की जरूरत होती है। एक संगत जी ने पूछा कि बाबा जी, लोग अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा, सृष्टि में हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय दूसरों पर डालना पसंद करते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक दृढ़ निश्चय के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति में है। उन्होंने कहा कि संसार की हर चीज में माया जाल बिछा हुआ है, लेकिन सच्चे अर्थ में केवल वही शांति और संतुष्टि है जो मालिक की भक्ति में मिलती है। किसी ने सवाल किया कि अगर हम अच्छे कर्म करें तो भी क्या हमारे भाग्य पर असर नहीं पड़ता। इस पर बाबा जी ने बहुत ही सहजता से समझाया, बेटा किस्मत एक सीमा तक ही साथ देती है, लेकिन असली खेल हमारे कर्मों का होता है। हमारे निर्णय, हमारे कर्म, यही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अच्छे कर्म हमारी चेतना और सोच को ऊपर उठाते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि किस्मत केवल एक दिशा दे सकती है, लेकिन हमने जो बोया है वही हमारी किस्मत का निर्माण करता है। बाबा जी ने यह भी कहा कि सही दिशा में मेहनत करने से ही हमारा भविष्य उज्जवल होता है। एक व्यक्ति ने बाबा जी से सवाल किया कि जैसे मेरा पूरा परिवार राधा स्वामी है, तो वो मेरे को मना करते हैं
कि बेटा तुम गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, किसी और धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकते, केवल बाबा जी पर ध्यान दो। इसके जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुमने कभी भी मुझे ऐसी कोई बात कहते हुए सुना है? अरे इन धार्मिक स्थलों का निर्माण ही धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। इन पर जाओ, अच्छी बात है। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि जो महापुरुष, जो हमारे गुरु हमारे लिए वो ज्ञान की ग्रंथ पोथियां छोड़ गए हैं, उनको केवल मत्था मत टेको, केवल उनका रट्टा मत लगाओ। उनको अच्छे से पढ़ो, उनको ध्यान से समझो और उनको अपने जीवन में उतारो, तभी उनका लाभ होगा। बेटा, धर्म के सभी स्थलों का अपना महत्व है, जहां जाना गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि वहां जाकर हम केवल बाहरी पूजा तक सीमित ना रहें। हमें उनके मूल संदेश को समझना चाहिए। बाबा जी ने सभी को यह संदेश दिया कि जो भी धर्म हो, उसकी गहराई में जाकर उसके मूल उपदेशों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम धार्मिक स्थलों पर जाएं और वहां के उपदेशों को गहराई से समझें। धर्म का उद्देश्य प्रेम, करुणा और सेवा की भावना को बढ़ाना है। इस सत्र में हंसी मजाक का भी माहौल बना, जब एक बहन ने बाबा जी से कहा कि उनका बेटा आपका बॉडीगार्ड बनना चाहता है। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे किसका डर, हाँ बस मैं बिब्बियों से डरता हूं। इस पर सभी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक महिला ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि मैं की माड़ा लगदा पिया, मेरी तबीयत तो की होया, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। सत्र के अंत में किसी ने बाबा जी से पूछा कि क्या हम सही मार्ग पर हैं? इस पर बाबा जी ने गहराई से समझाते हुए कहा, बेटा यह तो सभी को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। दुखी होकर किसी को नीचा दिखाकर हम अपने उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ सकते। केवल सही मार्ग पर चलने से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस सत्र में बाबा जी के सरल, सहज और प्रेम भरे उत्तरों ने सभी संगत के मन में प्रेम और संतोष का संचार किया। यह सत्संग सच्चे अर्थों में एक आत्मा को जागृत करने का अवसर था। बाबा जी ने जिस तरह से हर प्रश्न का उत्तर दिया, वह न केवल हमारे भौतिक जीवन को बेहतर बनाने की शिक्षा देता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति की राह पर आगे बढ़ाता है। अंत में बाबा जी ने सबको प्रेरित किया कि जीवन में किसी को भी दुख देकर सुख नहीं पाया जा सकता, और जो भी किया जाए उसमें मालिक का शुक्राना और प्रेम अवश्य हो। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।